अच्छा, तो लास्ट क्लास के अंदर फास्ट रिव्यू में हमने एक डमी डाटा बनाया था जेसन की फ़ाइल के अंदर, और उस पर फिर अपने ग्रेड मेथड सारे अप्लाई किए थे ना, वो सबको समझ आ गई थी। अच्छा, तो आज हम एक मॉडल उठा लेते हैं जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाए हैं हमने वनडे की क्लास में। जैसे आप लोगों ने मॉडल सेव करना सीख लिया था, है ना, तो वो मॉडल्स पिकल की फ़ाइल में बन के हमारे पास आ जाते हैं ना। तो वो पिकल की फ़ाइल उठा के हम अपना बैकएंड बनाते हैं, जिस पे अगर कोई यूज़र हिट करेगा तो उसको प्रिडिक्शन मिल जाएगी। जैसे कि अगर हमारा जो मॉडल था वो डायबिटीज़ का था, तो अब कोई यूज़र आके वहाँ उस एपीआई के ऊपर डायबिटीज़ का जो डाटा था वो इनपुट करेगा, तो उसे रिजल्ट में पता चल जाएगा कि बंदे को डायबिटीज़ है या नहीं है। ठीक है, तो मॉडल सेव होगा सबके पास। डायबिटीज़ पे काम किया था ना, नहीं किया था? अच्छा, तो ये देखो डायबिटीज़ वाली फाइल मैंने ओपन कर ली और रन कर देता हूँ सारे कमांड्स, और ये मॉडल फिट करा दिया मैंने, और एक्यूरेसी भी निकल आई इसकी। ठीक है, सारी चीज़ें इसकी निकल आई, मॉडल फिट भी हो गया। अब इस मॉडल को मैं सेव करा लेता हूँ पिकल की फॉर्म में। क्या करूँगा, इंपोर्ट पिकल और फिर विद ओपन, यहाँ पे हमारी फाइल का नेम, मतलब मॉडल जिस फाइल में हमारी सेव होगा उस फाइल का नेम, मॉडल डॉट पिकल, और क्या था, राइट बाइनरी एज एफ। ठीक है, और यहाँ पे पिकल डॉट डम्प मॉडल एज एफ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मॉडल की एक पिकल फाइल बन के आ गई होगी। फाइल मैनेजर में देख लेते हैं, ये मॉडल की पिकल की फाइल आ गई मेरे पास यहाँ पे। अब इस फाइल को मैं कॉपी करता हूँ और जाके अपने जहाँ पे मैंने काम करना उस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने मॉडल की फाइल पेस्ट कर दी। ठीक है, साथ साथ काम करो भाई यार। मैंने क्या किया अभी तक, मैंने हमारा जो डायबिटीज़ का डाटा था जिसके ऊपर हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का काम किया हुआ था, उस काम को, मतलब वो जो मॉडल बनाया था मैंने, प्रेडिक्शन कर रहे थे जिस पे हम, उस मॉडल को मैंने सेव कर लिया पिकल की फाइल के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक एपीआई बना दूंगा। जैसे जेसन की फाइल के अंदर हम डाटा लेने के लिए और डाटा भेजने के लिए गेट और पोस्ट की एपीआईज बना रहे थे, लास्ट क्लास के अंदर गेट और पोस्ट की एपीआईज बनाई थी हमने। मैं एक पोस्ट की एपीआई बनाऊंगा, वो क्या काम करेगी, वो यूज़र से डाटा लेगी और उस डाटा को लेके जाके ये जो मॉडल है मेरा, जो पिकल की फॉर्म में पिकल में सेव हुआ है, उसको भेजेगी, तो उससे प्रिडिक्शन आ जाएगी। ठीक है,
प्रिडिक्शन आएगी और प्रिडिक्शन यूजर के सामने आ जाएगी फिर, ठीक है। कैसे? फास्ट एपीआई। मैंने क्या किया, मैंने एक अपना मॉडल पिकल में सेव करा लिया, ठीक है। पिकल लाइब्रेरी में सेव करा लिया, ठीक है। ये आ गया मेरा मॉडल, आ गया। अब मुझे एक एपीआई बनानी है। एपीआई क्या काम कर रही थी? एक सर्वर का काम कर रही थी या एक ब्रिज का काम कर रही थी एपीआई, है ना। तो अब वो जो एपीआई होगी मेरी, वो ब्रिज का काम करेगी और यूजर का जो डाटा होगा वो इस मॉडल के पास लेके आएगी। यूजर का डाटा इस पिकल के मॉडल के पास लेके आएगी, डायबिटीज के मॉडल के पास लेके आएगी। और डायबिटीज का मॉडल क्या करेगा? जो उसके पास डाटा होगा उससे वो प्रिडिक्शन निकालेगा, यही काम करेगा। प्रिडिक्शन निकालेंगे वो फिर यूजर के पास भेज देगा। इतना सा काम है, ठीक है। तो क्या काम करना है? सबसे पहले मॉडल सेव करा लिया हमने, एक काम हो गया हमारा। अब इस मॉडल के ऊपर मैंने एक एपीआई बना देनी है, ठीक है। एपीआई जो डाटा लेके, यूजर से डाटा लेके मॉडल को देगी और मॉडल क्या देगा? उसे प्रिडिक्शन देगा, ठीक है। प्रिडिक्शन देगा तो वो प्रिडिक्शन किसके पास? यूजर के पास आ जाएगी सामने। इतना सा काम है, ठीक है। तो मॉडल मैंने सेव करा के अपने फोल्डर के अंदर ले आया हूं मैं। क्या मॉडल की फाइल ये मैं एयर फोर शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, एयर4 शेयर भी कर दी मैंने। अब मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, ml विद फास्ट एपीआई, ठीक है, .py। अब इसके अंदर मेरी एपीआई होगी जो यूजर से डाटा लेके प्रेडिक्शन करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं फास्ट एपीआई यहाँ पे। इंपोर्ट फास्ट एपीआई, उसके बाद फिर ऐप का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ऐप इंपोर्ट फास्ट एपीआई एज फास्ट एपीआई। दिख रहा है ना सबको? हाँ भाई, दिख रहा है। और यहाँ पे फास्ट एपीआई आ गई, सही है। अब मुझे यूजर से डाटा लेना है तो मैं कौन सा CRUD ऑपरेशन यूज करूंगा? पढ़े हैं ना सारे CRUD ऑपरेशंस पढ़े हैं आप लोगों ने ना। तो अगर मुझे यूजर से डाटा लेना हो या यूजर अगर डाटा भेज रहा हो तो कौन सा CRUD ऑपरेशन यूज हो रहा होता है वहां पे? गेट का हो रहा होता है। यूजर को डाटा भेजना है और प्रिडिक्शन निकलवानी है तो क्या होगा? पोस्ट नहीं यूज होगा वहां पे, पोस्ट डाटा भेजेगा और फिर उसकी जो प्रिडिक्शन होगी वो हमें ला के देगा, ठीक है। तो उससे पहले मेरी ये मॉडल की फाइल है, इसको मैं लोड कर लेता हूँ। लोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सर ने बताया भी था आप लोगों को, सेव कराना और लोड कराने का ना। तो मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन, क्या नाम है, और पिछले दफा हम राइट कर रहे थे तो आप रीड बाइनरी होगा, ठीक है, एज एफ। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मॉडल इक्वल डॉट लोड एज एफ, ठीक है। पिकल भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमें।
अब एक पहले वेलकम एपीआई बना लेते हैं यूज़र के लिए। ऐप डॉट गेट वेलकम मैसेज हाँ रिकॉर्ड हो रही है साथ साथ। ठीक है, और उसके बाद फिर हाँ अब मुझे पोस्ट की एक एपीआई बनानी है। उसको क्या क्या दूंगा मैं, उसको यूज़र से क्या क्या लूँगा मैं, यूज़र से डाटा लूँगा जो मेरे पास मॉडल के अंदर मैंने फीड किया हुआ है। मॉडल के अंदर मैंने कौन कौन सा डाटा फीड किया है जिस पर प्रेडिक्शन हो रही है, ये सारा का सारा डाटा मॉडल के पास एक्स में है ना, ये सारा का सारा डाटा मॉडल के पास एक्स में। तो मॉडल को मैं ये सारी चीज़ें दूंगा तो वो मुझे आउटकम देगा, यही बात है ना। तो मुझे ये सारा का सारा डाटा यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा। सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा, यूज़र से इनपुट लूँगा ही तो मेरे पास आउटकम आएगा ना। तो ये सारा का सारा डाटा इनपुट लेना है मुझे। तो यहाँ पे मैं एक और एपीआई बना लेता हूँ ऐप डॉट पोस्ट की, और इसका राउट क्या रखूँगा, प्रिडिक्ट या फिर प्रेड, कुछ भी रख सकते हैं। और फिर डेफ के अंदर क्या क्या इनपुट होगा मेरे पास। सबसे पहले वैकेंसी, ये किसमें है हमारे पास, इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। और फिर ग्लूकोज भी इंटीजर है हमारे पास। इंट, उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर भी इंट है। स्किन थिकनेस भी इंट है। BMI भी इंट है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक पोस्ट की एपीआई बना ली और उसको क्या क्या दे दिया। ये क्या काम करेगी, इसके फंक्शन के अंदर ये यूजर से इनपुट्स लेगी, ये सारे के सारे इनपुट्स लेगी यूजर से। ठीक है, सही है, यहाँ तक ठीक है। हमने जो मॉडल बनाया था, हमने उसको इनपुट क्या क्या दिए थे, ये सारे के सारे इनपुट्स दिए थे हमने। कितने कॉलम्स हैं ये, 7 कॉलम्स हैं। ये हमने इसे इनपुट दिए थे तो फिर ही मेरे पास आउटकम आया था ना, है ना। तो वही मॉडल मैं यूज कर रहा हूँ, तो मुझे ये 7 के 7 इनपुट्स देने पड़ेंगे तो ही मेरे पास आउटकम आएगा, है ना। तो मैंने यूजर से यहाँ पे वो 6 की 6 चीजें ले ली,
वो 6 की 6 मैंने चीज़ें ले ली यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक डाटा नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। उसको क्या दे रहा हूँ मैं, एक 2 डायमेंशनल ये सारा का सारा डाटा दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 2 डायमेंशनल ये सारा का सारा डाटा, ठीक है। क्योंकि हमारा मशीन लर्निंग का जो मॉडल होता है ये इनपुट जो देता है 2 डायमेंशनल देता है, ठीक है। तो सारी क्या क्या चीज़ एयर4 शेयर पे नहीं है यार, खुद ही कर लो। कितना काम करना है, वही फाइल लोड करनी है, कौन सी लॉजिस्टिक वाली जिसके अंदर डायबिटीज़ के ऊपर काम किया था आप लोगों ने, और ये बस इतना सा कोड लिखना है, इंपोर्ट पिकल विद ओपन मॉडल और पीकेल, ये काम करना है। ये देख लो सारा एयर4 शेयर में मैंने शेयर तो कर दी थी फाइल, वैसे स्टूडेंट 5G पे की है मैंने। ठीक है, आ गई। अब तो एक बच्चा सेंड कर दो ग्रुप के अंदर, आ गई ना, सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो अपने मॉडल को इनपुट देने थे उनको 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर लिया, सही है। यूजर से जो इनपुट आएगा उसको 2 डायमेंशनल एरे के अंदर कन्वर्ट कर लिया, सही। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल काम वही, मैंने मॉडल तो ऊपर लोड करा लिया था, ये मेरा मॉडल लोड हो गया था। अब मैं बोलूँगा फिर एक वेरिएबल बना दूंगा, प्रेडिक्शन नाम का। इसमें क्या होगा, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और प्रेडिक्ट क्या करो, डाटा। कौन सा डाटा, ये वाला। समझ आ रही है? समझ आई कुछ? क्या किया मैंने, मॉडल लोड कर लिया अपना, यहाँ पे ये मॉडल लोड हो गया मेरा, और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यूजर से ये सारी की सारी चीजें इनपुट्स ले ली जो जरूरी थी, जो एक्स थी मेरे मॉडल के अंदर, ठीक है। वो सारी की सारी जब चीजें मैंने इनपुट ली, तो इनपुट लेने के बाद मैंने क्या बोला, मॉडल तुम प्रेडिक्ट कर दो, ठीक है। प्रेडिक्ट कर दो किस पे, डाटा के ऊपर, ठीक है। डाटा कहाँ से आएगा, यूजर जो देगा मैं, ठीक है। यूजर जो डाटा देगा उसके ऊपर क्या कर दो, प्रेडिक्ट करो, और तुम्हारे जो 0 पे जो भी वैल्यू होगी वो उठा के ले आना, ठीक है। तुम्हारे जो 0 पे वैल्यू होगी उसको उठा के ले आना, सही हो गया, समझे? और उसके बाद मैं इसे बोल देता हूं कि यहां पे रिटर्न करा देना तुम्हारी जो भी प्रेडिक्शन हो, ठीक है। सही है, प्रेडिक्शन इज इक्वल टू और इसको हटा देता हूं, सही हो गया। इतना सा काम है, एक छोटी सी एपीआई बनी, और अब इस एपीआई की मदद से मैं बस इस एपीआई को जो जो डाटा चाहिए, ये जो डाटा चाहिए ये बस इसे प्रोवाइड करूंगा, तो ये मुझे बता देगी कि जिस बंदे का ये डाटा है उसको डायबिटीज है या नहीं है, ठीक है। तो एपीआई बना ली मैंने, अब इसे टेस्ट कर लेते हैं काम कर रही है या नहीं कर रही। क्या करूंगा, इन्वायरमेंट एक्टिव है मेरी, यूवीकॉन, फाइल का नाम ml विद फास्ट एपीआई, और फिर ऐप और रीलोड,
ठीक है, और इस URL को कॉपी करूँगा, मॉड्यूल इज नॉट कॉलेबल, इसमें क्या एरर है, फास्ट रिपेयर ठीक है। फ्रॉम फास्ट रिपेयर, सॉरी URL को कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ तो पेस्ट कर देता हूँ। ML API पहली API सही वर्क कर रही है, अब डॉक्स में जाके दूसरी भी टेस्ट कर लेते हैं हम। तो इसे देखो यहाँ पे क्या क्या इनपुट चाहिए, ये भी। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास जो यहाँ पे डाटा था मैं उसी पे प्रिडिक्शन करा देता हूँ, सेम टू सेम डाटा देता हूँ, ठीक है। ग्लूकोज क्या था, 148, 72, 35, 148, 72, स्किन थिकनेस थी 35, आइसोलिन 0 और BMI 33 पॉइंट कुछ 0.6 7 और एज क्या है 20 या 50। अब एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इंटीजर ही दिया हमने तो। क्या एरर आ गया यहाँ पे, इंटीजर ही है ना ये, सही स्पेस आई गेस, हो गया। इंटरनल सर्वर एरर, अब कहाँ पे एरर है, नंबर भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ भी इसे इनिशियलाइज करा देते हैं, नंबर डॉट एरर, सही है। अब देखते हैं, ब्रैकेट भी आएगा भाई, ब्रैकेट नहीं आएगा आई गेस, देख लेते हैं। इंटरनल सर्वर सही है, अब देखते हैं। इंटरनल सर्वर एरर, ऐसे नंबर कर क्यों रहे, नंबर के बगैर भी हो जाएगा ये काम तो। एरर कहाँ पे यार, देखो भाई एरर कहाँ पे है, किसी को कुछ कहीं पे दिख रहा है तो बताओ।
internal server error, exception in ADSI application trackbox. Project is not ready during running for. कहाँ पे एरर है भाई? आप लोगों ने किया, कोड किया किसी ने? किसी ने भी नहीं किया कोड। ये तो करो। फिर से रन करो। ठीक है, अब देखते हैं। फिर से वही एरर। कहाँ पे ही एरर है? कहाँ पे? इंटरनेट सर्वर एरर, सर्वर का एरर बता रहा है गेस। टाइप एरर नंबर .864 is not readable। क्या ये रहा यार? ये देखो, मॉडल डॉक पी के मेरा मॉडल सर्वर एरर आ रहा है। देखो, एक्स वैलिड फीचर वार्निंग नेम चल गया। क्या एरर है यार? समझ नहीं आ रही है किसी को? कोई देख रहा? कोड के अंदर ही आ जाता, कोड के अंदर नहीं है एरर कोई है। देखो, अगर होता तो रेड रेड हो रहा होता। अभी भी आ रहा, पता नहीं क्या है इसको। भैया को ये से ही पूछे बता दो क्या सीन है। क्या चीज? न्यू टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल पे ट्राई कीजिए। हाँ ना, क्योंकि देखो अगर हो रहा होता तो फाइल रेड हो जाती। न्यू टर्मिनल भी ओपन कर लिया। और यहाँ पे कौन ML with fast API और ऐप। यूवी कौन ML with fast API देखते हैं। सही है, लोड हो गया, यहाँ तक तो चल गया। अब देखते हैं 78 4 second thickness 33 high screen 0 BMI 22 0 age at 22। सर्वर एरर आ रहा है यार, सर्वर एरर क्यों आ रहा है? अगर कोड का मसला होता तो कोई और एरर आता, ये सर्वर एरर आ रहा है। क्या चीज? क्लाउड को तुम और
कहाँ पे? कहाँ पे? ये तो किसी और फाइल के अंदर है, ये तो देखो, ये encoder.py की फाइल के अंदर, ये पता नहीं कौन सी फाइल है, और इसके अंदर 300-400 लाइन्स का कोड है। ये आई गेस किसी लाइब्रेरी की फाइल है, लाइब्रेरी की कोड फाइल है ये कोई। क्या कर सकते हैं इसका? इंस्टॉल है इसमें, सोर्स का मसला है इसका। अच्छा, तो हमने एक एपीआई बना ली, वो एपीआई क्या काम कर रही है? हमने एक एपीआई बना ली, और अब ये जो एपीआई है इसके पास हमारा मॉडल भी है। मॉडल कौन सा? डायबिटीज वाला, ठीक है, मशीन लर्निंग का मॉडल है इसके पास, और एक तरफ यूजर है। यूजर कौन? आप लोग, ठीक है, यूजर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यूजर इसे बोलता है कि भाई ये लो, मेरे पास मेरा ये डाटा है, ये तुम ले लो मेरे से और मुझे बता दो मुझे डायबिटीज है या नहीं है। तो अब ये एपीआई क्या करेगी? ये एपीआई सबसे पहले जाएगी मॉडल के पास, मॉडल के पास जाएगी, डाटा लेगी यूजर का, यूजर जो डाटा उसे इनपुट देगा वो डाटा लेके मॉडल के पास जाएगी, मॉडल उसे क्या दे देगा? 1 या फिर 0, ठीक है। 1 मतलब यस और 0 मतलब नो, ठीक है। सही है। तो अब ये यूजर का डाटा एपीआई लेके मॉडल के पास गई और मॉडल ने इसे बोला 0 या 1 में से कोई एक चीज बता दी। अगर मॉडल ने इसे बोला 1 बोला तो ये एपीआई आके यूजर को बोल देगी कि भाई आपको डायबिटीज है, ठीक है। और अगर मॉडल ने इसे बोल दिया कि आपको डायबिटीज नहीं है तो ये भी यूजर को आगे क्या बोल देगी? डायबिटीज आपको नहीं है। मतलब अगर यूजर मॉडल ने बोला 0 तो ये क्या बोलेगी? आपको डायबिटीज नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कैसे एपीआई बनाई? हमने सबसे पहले अपना मॉडल लोड कर लिया जो हमारे पास पिकल की फॉर्म में था, सही है। ये मॉडल हमने लोड किया, उसके बाद फिर हमने एक एपीआई बना ली, किस नाम की? किस राउट पे? प्रेड नाम पे, प्रेड राउट पे एक एपीआई बना ली। मतलब कि कोई भी यूजर प्रेड की एपीआई पे जाके ये सारी चीजें इनपुट देगा तो उसे 0 या 1 में आंसर मिल जाएगा, ठीक हो गया। उसे 0 या 1 में आंसर मिल जाएगा। उसके बाद फिर जो यूजर इनपुट दे रहा था हमें डाटा, मतलब ये सारा का सारा रिकॉर्ड दे रहा था, ग्लूकोज है, ब्लड प्रेशर आई है नहीं, स्किन थिकनेस क्या है, इंसुलिन देता है नहीं देता, एज क्या है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हमने एक डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। डाटा फ्रेम समझते हो ना? डाटा फ्रेम क्या चीज होती है? हमने डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दी। अब डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दी, उसके बाद फिर हमने उस डाटा फ्रेम के ऊपर प्रेडिक्शन करवा ली अपने मॉडल से, ठीक है। डाटा फ्रेम दिखा दूं कैसे? यहाँ पे अगर मैं से बोलूं प्रिंट डाटा सेव, और अब इसको मैं चलाऊं, चल जा। अब इसको मैंने चला दिया और यहाँ से इसे एग्जीक्यूट भी कर दिया। इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास डाटा फ्रेम बन के आ गया। डाटा फ्रेम प्रिंट हो गया ना यहाँ पे, है ना? यही डाटा है हमारे पास,
हमने जो यहाँ पे इनपुट दिया है ये देख लो, सही है, सेम डाटा है, ठीक है। तो डाटा फ्रेम भी आ गया। अब हमने उस डाटा फ्रेम के ऊपर यूजर से प्रेडिक्शन करवा ली। यूजर से प्रेडिक्शन करवाने के बाद हमारे पास दो नंबर्स आ गए, 0 या 1। हमने अब इसे बोला कि अगर तुम्हारे पास 1 हुआ तो तुमने रिजल्ट में क्या बोल देना है कि तुम्हें डायबिटीज है, और अगर तुम्हारे पास 1 नहीं हुआ तो तुमने सीधा सीधा बोल देना तुम्हें डायबिटीज नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर रिजल्ट प्रिंट कर देना, सिंपल, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक समझ आई सबको? ठीक है। अब हम इसे डाटा देते हैं। मैंने क्या किया, मैंने अपना सर्वर रन किया और डॉक्स पे आ गया। उसके बाद फिर मेरी जो एपीआई थी प्रेड की, इस पे गया मैं, ट्राई आउट में दबाया और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरे से इनपुट मांग रहा है ना, सारी की सारी चीज़ें इनपुट मांग रहा है। यहाँ पे मैंने बोल दी 0, ग्लूकोज लेवल 56 है, ब्लड प्रेशर 40 है भाई, ठीक है, और स्किन थिकनेस 22, और आइसोलिन लेता है नहीं भाई नहीं लेता, बीएमआई 21। उसके बाद फिर पहले किसी को फैमिली के अंदर डायबिटीज़ है या नहीं है, बोलते हैं नहीं है भाई, और एज क्या है 26। एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ से कोई डाटा ले लेता हूँ इस बंदे का जिसे डायबिटीज़ हो, ठीक है, इसका डाटा कॉपी करके उसके ऊपर भी प्रेडिक्शन करा कर ट्राई कर लेते हैं, सही है। 183, 64, 0 और 0, 64, 0, 0 और क्या है 23, 167, 0, 23, 0.167 और एज क्या थी, जो भी है इतना ही बहुत है। एज क्या है हमारे पास 32। अब देखते हैं हमारा मॉडल कैसे प्रेडिक्ट करता है। डायबिटीज़ है और यहाँ पे भी ये क्या बोल रहा है, डायबिटीज़ है, ठीक है, सही है। या फिर हम यहाँ पे से बोल देते हैं तुम ये नहीं बताओ, तुम सिंपल बता दो, अगर है तो 1, नहीं है तो 0, ठीक है। अब रिजल्ट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। रीलोड पे लगाया नहीं था मैंने, फेल टू फेच। अब क्या एरर आ गया, अब क्या बता रही है, डायबिटीज है, ठीक है। यहाँ पे भी बता रहा है मॉडल हमारा सही वर्क कर रहा है, ठीक है। एपीआई बन गई। अब एपीआई को मैं कहीं पे भी फ्रंट एंड के अंदर जाके पेस्ट कर दूं और यूजर से इनपुट्स ले लूं और प्रिडिक्शन वहां पे करवा सकता हूं मैं, है ना, कहीं पे भी जाके ये एपीआई यूज कर सकता हूं मैं, है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, एक फ्रंट एंड का फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हमारे पास स्ट्रीमलीट के ऊपर उसका फ्रंट एंड होगा, ठीक है। और फिर इस हमारा जो बैक एंड है इसको हम फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर प्रिडिक्शन करवाएंगे कि फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट कैसे हो रहा है, एक तो समझ आ जाएगी आप लोगों को, और ऊपर से पता चल जाएगा कि एपीआई जो है हमारा, एपीआई जो हमने बनाई है ये डाटा ले कैसे लिए यूजर से और डाटा वापस कैसे भेज दिया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, इसी के अंदर बना लूँ फ्रंट एंड का फोल्डर। और यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेता हूँ, या फिर यहीं से जाके ओपन कर लेता हूँ। बाकी सबने कर लिया कोड, इतना कोड कर लिया, कर लो फिर, छोटा सा ही थोड़ा सा कोड है, सही है। पांडास इंपोर्ट करनी है, नंपाई और पिकल, और मॉडल मैंने एयरपोर्ट शेयर कर दिया था। सर यहाँ पे मसला आ रहा था जी सर, प्रेडिक्शन में मसला आ रहा था इसके।
एयरफोर्स शेयर पे नहीं पड़ा। ठीक है, नेट मसला कर रहा। कोई भी इंटरनेट नहीं चलता। तब तक कोड तो कर लो, कोड लिख लो सब। ऊपर कर दो, सही है। कैसे कैसे इंटरनेट है, फाइल अपलोड नहीं हो रही है। टाइप करना पड़ता है ज़्यादा तो नहीं यार, ज़्यादा तो नहीं है। झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। क्या कर रहे हो आज इधर? कब आए हो? कब आए हो? मैं तो सुबह से आया हूँ। देखिए प्राइवेसी, प्राइवेसी। इंटरनेट का कोई इशू नहीं। एयरपोर्ट की फाइल कितनी बड़ी है, कौन सी फाइल है?
बर्ड्स में देखो चल क्यों नहीं रहा वहाँ, देखो कौन सा लगा हुआ है ऑफिस में। एक सेकंड सर को भी दिखा दो ना। छोटा टाइप जी जो है वो शेप दे लोड रीलोड कर मॉडल कौन सी मॉडल इसके साथ वाली ये जो इशू है क्या इशू मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। एक सेकंड इसको रिफ्रेश करो। एयरपोर्ट्स का कुछ इशू आ रहा है, लेकिन अलबत्ता ये स्पीड आपकी अच्छी चल रही है, इंटरनेट का इशू नहीं है ये। चली गई ओके चेक करो एयरफोर्स शेयर पे आ गई फाइल। आ गई फाइल देखो, आ गई डाउनलोड कर लो। कि फाइल का इशू फाइल आ गई नहीं आई अभी तक। यहाँ पे तो है स्टूडेंट 5G पे हो ना, तो यहाँ पे तो अपलोड होगी है। स्टूडेंट 5G से आ गई। कर लो भाई जल्दी जल्दी कर लो, थोड़ा सा ही कोड है। स्क्रीन नहीं चल नमपाई पांडास दोनों चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी जी। पिप इंस्टॉल नमपाई पांडास। जी हो गया सबका, नहीं हुआ अभी तक। ठीक है मसला आ रहा है कुछ। इस पे इशू आ रहा है, आपको बताइए। सेशन आउट आ रहा है, इसका आ रहा है नीचे वाले से। क्या सीन है इसका? क्या है क्या सीन है? इसकी
इसकी कनेक्टिविटी बता रहे हैं कि कितना डिले होगा कितना लेटेंसी जो है तो उसके बड़ी आ रही है एयर कंपनी की तरफ से कोई इशू है। तो मेरी स्पीड आपके देख लो कितनी आ रही है। हाँ भाई, कर लिया कोर्स अपने यहाँ तक? नहीं किया अभी तक? कर लो यार, छोटा सा ही कोड है। कर लो कर लो। वर्चुअल में फाइव पांडा से मैं इंस्टॉल करते, लेकिन यहाँ पे अभी भी इतना ही आ रहा है। यहाँ लिखा ऑलरेडी इंस्टॉल रिक्वायरमेंट सर्टिफाइड, ये क्या वजह होती है? वीएन में एक्टिव नहीं है ना? ये एक्टिवेट भी है भैया? 8 मई 2016 है ना VN? नहीं, ये ये फोल्डर है। तो कौन से नाम से मेन फाइल को एक्टिवेट करना होगा? जी, VNV की फाइल को एक्टिवेट करना होगा। तो ये जो साइट पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ये जो बना हुआ आगे कौन सा एक्टिवेट हो गई ना फाइल? नहीं, ये फाइल फोल्डर एक्टिवेट हुआ है, ये पता नहीं कैसे हो गया। ये क्या है? कैच कैटेगरी टैग आ जाता है? तो ये शुरू में कैसे आ गई? एक्टिवेट हुआ जब तो शुरू में आई है। आपने क्यों किया ये? हाँ, यूवी वी एक्टिवेट कर दिया। इसको फोल्डर बनाया, फोल्डर बना के यूवी का बनाया, यूवी वी का, उसके अंदर फास्ट एपीआई सारी चीज़ें इंस्टॉल करी। मेन डॉट पी वाई तो VNV की फाइल आएगी ना, हो गया ना? मेन डॉट पी वाई तो आएगी बहुत। एक्टिवेट दिस फाइल का VNV की फाइल आ गई ना। ये अल्ट्रा ये देखो ना, हमारी इन्वायरमेंट का नाम ही .VNV है। तो और आपने एक्टिवेट ही फोल्डर कर दिया 8 मई 2016, इसलिए शुरू में लिखा आ रहा है। इसे देखे ना मेरा, आप देखो। अब मेरी इन्वायरमेंट का नाम VNV है और यहाँ पे भी VNV लिखा हुआ आ रहा है। इन्वायरमेंट के नाम से आएगा। इन्वायरमेंट का ही नाम आएगा, फोल्डर का नाम थोड़ी आएगा। यहाँ पे बैच नहीं, मैं वो देख रहा था, वो आखिर का। चल गए। नहीं, आखिर का खुद देख रहा हूँ। ये ऐसे, अब इसको करना है। मैंने तो लगाया नहीं। कब से काम कर रहे हो बेटा? क्या बना तो नहीं बना। कैसा वेन्यू? पाइथन अच्छा, अच्छा।
ऑन द बिन इंस्टॉल रंपा और फास्ट पे करें उसके बाद फिर कर देना ठीक है। अच्छा कोड हो गया सबका यहाँ तक? वर्जन का मसला था क्या फिर से बना दी वापस वो करो बंद माउस के लिए पहले एक्टिव तो करना है स्लैश डालो मैं लिखो टाइप दबा सबका हो गया? क्या चीज़? क्यूआर कोड इंटरनेट का पीसी से? ये पासवर्ड है यार। बस क्या था क्या किया हो गया ये बगो तो ये बैश के अंदर क्यों कर रहे हो हटाओ यहाँ पे जाओ हो गया भाई, सबका हो गया? एक सेकंड ये मॉडल का तो नहीं, यहाँ पे मॉडल डॉट पी के यहाँ पे डेप्यूटी मॉडल अच्छा हो गया ना सबका? अब फ्रंट एंड के फोल्डर में हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं इसकी स्ट्रीमलेट की फ्रंट एंड डॉट पी वाई लोड मॉडल कोड गूगल से फाइल ये है लोड मॉडल का कोड वो वापस एरर लोडिंग एंड में आना थी कोड सही है। यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट फ्रॉम स्ट्रीमलेट import
स्ट्रीमलेट एज ST, ठीक है। और इसके साथ हम रिक्वेस्ट को भी इंपोर्ट कर लेंगे और इसके साथ साथ हम यहाँ पे बैश के अंदर फिर इंस्टॉल स्ट्रीमलेट भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रीमलेट भी इंपोर्ट कर लिया, रिक्वेस्ट भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, हम स्ट्रीमलेट तो आती है ना सबको, हाँ भाई इधर ध्यान दो सारे यार, स्ट्रीमलेट आती है सबको, पड़ी हुई है। हम यहाँ से सबसे पहले टाइटल दे देते हैं ऊपर, st डॉट टाइटल। टाइटल क्या है हमारा, ML मॉडल, ठीक है, सही है। स्ट्रीमलेट सही हो गया। इंपोर्ट स्ट्रीमलेट कुड नॉट रिजॉल्व, सही है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनपुट्स लेने हैं यूजर से जो हमारे मॉडल के अंदर फीड है ना। इनपुट्स लेने हैं, तो इनपुट्स लेने के लिए क्या करेंगे, st डॉट उससे पहले हम ये कर लेते हैं st डॉट राइट हेल्थ रिपोर्ट, ठीक है, ऑफ डायबिटीज। और उसके बाद यहाँ पे हम इनपुट्स ले रहे हैं, तो लिख देते हैं पहले, दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा, इनपुट्स फील्ड, ठीक है। इनपुट फील्ड्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले इनपुट क्या है, सबसे पहला इनपुट, तो इसको हम क्या करा देते हैं, एक वेरिएबल बना के st डॉट नंबर इनपुट, इनपुट क्या इनपुट करना है तुमने, ये इनपुट करना है। और नेक्स्ट काउंट भी लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हाँ, इनपुट में नंबर ही लेगा बस, st डॉट नंबर इनपुट, नंबर इनपुट, ठीक है। अगर सिंपल इनपुट कर रहे होते ना तो वो स्ट्रिंग भी ले सकता था। इससे सिंपल जैसे हम टाइप कास्टिंग करते थे पाइथन के अंदर, str लिख के आगे वैल्यू, तो वो हमारी क्या नाम है स्ट्रिंग बन जाती थी वैल्यू। तो इस तरह हमारी जो वैल्यू होगी वो सिर्फ नंबर्स के अंदर इनपुट ली जाएगी, ठीक है। कहाँ पे st डॉट, वो सिंपल इनपुट करेंगे st डॉट इनपुट, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग ही इनपुट लेगी, सही हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरी वैल्यू कौन सी थी, ग्लूकोज की। यहाँ पे ग्लूकोज का इनपुट ले लेते हैं st डॉट नम इनपुट, नंबर इनपुट, और क्या डालना है यहाँ पे तुमने, ग्लूकोज लेवल, ठीक है। और इसी तरह फिर अगला ब्लड प्रेशर आ गया, ये भी नंबर्स में था हमारे पास,
नंबर इनपुट, ब्लड प्रेशर लेवल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इनपुट्स दे रहे हैं जो जो हमें अपने मॉडल के लिए चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर स्किन थिकनेस, आइसोलिन, ये सारे के सारे इनपुट्स देने। तो थिकनेस का इनपुट आ गया st डॉट, इनपुट स्किन थिक, उसके बाद हमारे पास क्या है, आइसोलिन, st डॉट नंबर इनपुट डू यू, आइसोलिन। ठीक हो गया। और BMI, डायबिटीज़, इन सब का भी इसी तरह हम इनपुट ले लेंगे। ठीक है, डायबिटीज़ और फिर एज का। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट ले ली, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अब एक बटन बनाना है। कौन सा, जिसके ऊपर अगर यूज़र इंटर करे या फिर प्रेस करे तो वो क्या करे, इस सारा का सारा डाटा लेके जाके मॉडल को भेजे और मॉडल प्रिडिक्शन ला के दे दे इसे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बटन। ठीक है, उसमें क्या क्या होगा हमारे पास, इफ st डॉट बटन प्रिडिक्शन, अगर यूजर बटन प्रिडिक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो फिर क्या होगा कि हमारा जो बैकएंड की एपीआई का यूआरएल था, कौन सा यूआरएल था हमारे पास, ये हमारी एपीआई का यूआरएल आ जाएगा, है ना, प्रेड तक आएगा ना, प्रेड तक, है ना। तो ये हमारी एपीआई का यूआरएल आ जाएगा। अगर यूजर प्रिडिक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारी जो हिट है, मतलब डाटा जो है यूजर का, वो इस यूआरएल पे जाएगा और फिर इस यूआरएल की मदद से एपीआई को हिट करेगा, है ना, इस यूआरएल की मदद से एपीआई को हिट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने बैकएंड के यूआरएल एपीआई का यूआरएल पेस्ट करेंगे ना। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एपीआई यूआरएल, ठीक है, और फिर यहाँ पे यूआरएल इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा यूआरएल आ जाएगा मेरे पास, कहाँ से कहाँ तक, लिंक से यहाँ तक, ठीक है। न्यू टर्मिनल, कहाँ पे काम हो रहा, इससे पहले वाला,
यूआरएल कहाँ पे था हमारा? CLS कर दिया था मैंने। बैकएंड हमारे कौन से उस पे चल रहा था? यहीं से यूआरएल कॉपी कर लेते हैं हम और इसी को पेस्ट कर देते हैं अभी के लिए। अगर एरर आया तो हम फिर से चला के कर देंगे, ठीक है? सही है। यूआरएल आ गया हमारे पास। अगर यूजर प्रेडिक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो सारा का सारा डाटा किस यूआरएल पे चला जाएगा? इस यूआरएल पे, ठीक है? क्या होगा? अगर यूजर प्रेडिक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो सारा का सारा डाटा जो हमने यूजर से इनपुट लिया होगा वो किस यूआरएल पे चला जाएगा? इस यूआरएल पे, ठीक है? इस यूआरएल पे जाने के बाद क्या होगा? एक हम जैसे हमने बैकएंड के अंदर डाटा का वो बना लिया था, वेरिएबल बना लिया था, हम यहाँ पे भी डाटा का वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा डाटा होगा, ठीक है? इसके अंदर क्या क्या होगा हमारे पास? ये सारी की सारी चीजें होंगी, ठीक है? तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ बैकएंड से। और यहाँ से इनके कॉलम्स हटा देता हूँ। ठीक हो गया? मैंने क्या किया, एक डाटा नाम का वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा जो यूजर इनपुट करेगा। ठीक हो गया? समझ गए? अब उस डाटा के ऊपर क्या होगा? उस डाटा के ऊपर हम सबसे पहले एक API रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। API रिक्वेस्ट क्या करेगी? वो हमारी इस API के ऊपर जाके रिक्वेस्ट करेगी कि भाई ये जो डाटा है इसके ऊपर प्रिडिक्शन कर दो। ठीक है? ये जो डाटा है इसके ऊपर प्रिडिक्शन कर दो। तो वो कैसे होगा? वो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ कोई भी, रिस्पॉन्स नाम का। ठीक है? इससे क्या होगा? मैंने रिक्वेस्ट इंपोर्ट की थी, रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी। अब इस रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी की मदद से मैं क्या करूँगा? अपने डाटा को पोस्ट कर दूंगा। मैंने जो डाटा लिया था यहाँ पे, ये जो डाटा था, इसको पोस्ट कर दूंगा किस यूआरएल पे? इस यूआरएल के ऊपर। ठीक है? रिक्वेस्ट करते हुए कि भाई ये जो डाटा है इसको इसके ऊपर क्या कर दो? प्रिडिक्शन कर दो। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? यूआरएल आ गया मेरे पास। कौन सा यूआरएल? ये वाला, मेरी API का यूआरएल। और यहाँ पे डाटा आ गया मेरे पास। ठीक है? डाटा कौन सा? ये। यहाँ तक समझ आई? ठीक है? और उसके बाद फिर हमारे पास प्रिडिक्शन तो हो गई, रिक्वेस्ट भी चली गई, प्रिडिक्शन भी हो गई। अब रिक्वेस्ट जाने के बाद जो प्रिडिक्शन हुई, उस प्रिडिक्शन का रिजल्ट क्या आया ये तो हमें पता ही नहीं। अब उसका रिजल्ट भी जानने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास जो रिजल्ट आएगा हम उसको सबसे पहले एक रिजल्ट के वेरिएबल में सेव कराते हैं। रिजल्ट, और उसके बाद फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है? क्या हुआ मेरे पास? मैंने क्या काम किया अभी तक? मैंने सबसे पहले इनपुट्स ले लिए यूजर से, सबसे पहले सारे के सारे इनपुट्स लिए मैंने। अब उस इनपुट
लेने के बाद मैंने एक प्रेडिक्शन का बटन दे दिया यूजर को, ठीक है, और बोला कि अगर यूजर ने इस प्रेडिक्शन के बटन पे क्लिक किया तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास जितना भी डाटा है उसको उसकी एक रिक्वेस्ट बनाओगे और रिक्वेस्ट बनाने के बाद इस वाले यूआरएल के ऊपर जाके भेज दोगे, ठीक है, और इस वाले यूआरएल पे भेजने के बाद जो तुम्हारे पास रिस्पॉन्स आएगा उसको तुम जेसन में कन्वर्ट करके सेव करा दोगे रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब रिस्पॉन्स तो सेव हो गया, अब उस रिस्पॉन्स को शो कराना है हमें, तो मैं क्या करूंगा, st.success योर प्रेडिक्शन, ये आ गया, ठीक है। क्या किया मैंने, st.success दबा के सक्सेस का फंक्शन यूज करके इसे बोल दिया कि रिजल्ट के अंदर से जो प्रेडिक्शन आई है तुम्हारे पास उसको लेके आ जाओ, ठीक हो गया। इसको ट्राई कर लेते हैं एक दफा, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। cd.frontend अच्छा, तो ये सारा का सारा यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा मुझे, प्रेगनेंसी है नहीं है, ग्लूकोज लेवल क्या है 34, ब्लड प्रेशर 50, स्किन थिकनेस 22 और आइसोलिन 0, BMI 24 और 0 और एज क्या है 32, ठीक है। और प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, एरर कहाँ आ रहा है, इसको हटा दूँ, और प्रेडिक्शन सब चीज़, प्रेडिक्शन डिटेल इज दिस प्रेडिक्शन आ नहीं रही सही यार, क्या करता हूँ मैं, रिजल्ट्स के अंदर से प्रेडिक्शन निकाल लेता हूँ, predictions अब ट्राई करता हूँ। रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, कनेक्शन एरर, ट्रैक बॉक्स, यूआरएल मेथड, कहाँ पे एरर आ रहा है, रिजल्ट के अंदर जेसन की फॉर्म में आ गया डाटा, और डाटा के अंदर से प्रेडिक्शंस निकाल ली हमने।
कोड कर रहे हो साथ साथ? आ गई भाई। अच्छा ये देखो, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इनपुट दी और उसके बाद इसे प्रिडिक्शन का बोला, तो ये क्या बोल रहा है 0। और अब इसके ऊपर मैं इफ एल्स भी लगा सकता हूँ। इफ रिजल्ट डॉट रिजल्ट और इसके अंदर से प्रिडिक्शन जो है वो इक्वल हुई 1 के, तो तुम क्या करना st डॉट वार्निंग यू हैव डायबिटीज, वरना सही है। मैंने क्या किया, क्या अब मैंने क्या किया, अब मैंने रिजल्ट के ऊपर इफ एल्स का लूप लगा, इफ एल्स लगा दिया कि भाई अगर रिजल्ट के अंदर 1 हुआ प्रिडिक्शन के अंदर, तो क्या बोल देना कि तुम्हें डायबिटीज है, वरना तो तुम्हें डायबिटीज नहीं है। ठीक हो गया। अब देखते हैं, यू डोंट हैव डायबिटीज, ठीक है। और अगर इसे बोल रहे हैं BMI लेवल है तुम्हारा 80 और स्किन थिकनेस 70, सीज 8, ठीक है, यू हैव डायबिटीज। अच्छा तो अब समझ लो क्या किया है हमने। सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने इंपोर्ट कर ली। उसके बाद फिर हमने एक टाइटल बना दिया, मशीन लर्निंग मॉडल विद स्ट्रीमलेट। टाइटल कहाँ पे आएगा मेरा, यहाँ पे, ठीक है, टाइटल आ गया बड़ा बड़ा लिखा हुआ। उसके बाद फिर मैंने लिख दिया कि ये तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं, हेल्थ रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, डायबिटीज़ की। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया, जो जो इनपुट चाहिए था मुझे। इनपुट लेने के बाद मैंने एक प्रेडिक्शन का बटन बना दिया। कौन सा, ये वाला बटन, ये जो बटन है ये बनाया, ठीक है। और अगर इस पे अगर यूज़र ने प्रेस किया तो क्या होगा, डाटा जो यूज़र ने इनपुट किया हुआ है वो सारा का सारा बनेगा, और वो बनने के बाद किस में जाएगा, एक रिक्वेस्ट बनेगी उसकी पूरी की पूरी। वो रिक्वेस्ट पोस्ट हो जाएगी URL के ऊपर। कौन से URL के ऊपर, हमारी API के URL के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमारी API का URL है, यहाँ पे मैं ट्राई भी कर सकता हूँ। ये क्या बोल रहा है, ठीक है, मेथड नॉट अलाउ। तो इस URL के ऊपर वो रिक्वेस्ट जाएगी। वो रिक्वेस्ट जब इस URL के ऊपर गई तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया उसके अंदर, उस रिक्वेस्ट जाने के बाद उसके अंदर जो रिस्पॉन्स आया वो रिस्पॉन्स जेसन की फॉर्म में था, ठीक है, जेसन की फॉर्म में था। तो उस जेसन की फॉर्म के अंदर हमारे पास कहीं पे प्रेडिक्शन नाम का भी वेरिएबल था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर जो जेसन का रिस्पॉन्स था, हमारा जो रिस्पॉन्स था जेसन की फॉर्म में, वो सेव करा दिया, ठीक है। वो सेव कराया और उसके बाद फिर हमने एक इफ एल्स की कंडीशन लगा दी कि अगर रिजल्ट की प्रेडिक्शन के वेरिएबल के अंदर 1 हुआ तो बोल देना कि भाई तुम्हें डायबिटीज है, और अगर 0 हुआ तो क्या बोल देना, तुम्हें डायबिटीज नहीं है, ठीक है। और अगर अब मैं ये काम भी कर सकता हूँ, क्या खुद नहीं करता है, ये फॉर्मेट नहीं करता, ये सिंपल जाके उसको हिट करेगा, उसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा वही पूरा का पूरा ला के दे देगा हमें। हाँ, रॉ फॉर्म होती है वो, ठीक है। तो इसलिए हमें इसे जेसन के अंदर करना पड़ता है ताकि एक सिंपल बंदा पढ़ सके उसको, ठीक है। तो मैं इस URL को हटा के यहाँ पे ये पूरा का पूरा URL कॉपी करके यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर पेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे, इस तरह। तो अब क्या होगा, पहले तो मैंने एक URL नाम का वेरिएबल बनाया हुआ था ना, जिसके अंदर मेरी लिंक थी, बैकएंड की लिंक थी API की। तो उसकी जगह अब क्या होगा, मेरे पास सिंपल URL ही है, मतलब एड्रेस ही है, जहाँ पे मेरी बैकएंड की API है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे बोला कि तुम रिक्वेस्ट पोस्ट कर दो इस API के ऊपर, इस एड्रेस के ऊपर रिक्वेस्ट पोस्ट करो, और उसके बाद
तुम्हारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा उसको रिजल्ट के अंदर सेव करा दिया मैंने, और फिर उस रिजल्ट के अंदर से प्रेडिक्शन निकाल के यूजर को बता दी, यूजर को शो करा दी। ठीक है, ये फंक्शंस तुम्हें समझ आ रहे होंगे, सिंपल सिंपल नहीं है। स्ट्रीमलेट, htdotButton, htdotTitle, स्ट्रीमलेट तो पढ़ी हुई है आप लोगों ने ना, तो इतना सा काम है, कर लिया सबने? नहीं है क्या? लास्ट कोडिंग रहती है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? यहाँ पे समझ आया कि बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट कैसे करना है। सिंपल एक एपीआई को फ्रंट एंड के साथ कैसे कनेक्ट करना है हमने। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रेडिक्शन के बटन के ऊपर ही यूआरएल को पेस्ट कर दिया। अब ये समझ लो, प्रेडिक्शन के बटन के नीचे मेरी क्या है, यूआरएल है बैकएंड का। ठीक है, और जब भी मैं प्रेडिक्शन के बटन पे क्लिक करूंगा, ये प्रेडिक्शन का बटन किसके पास जाएगा, इस यूआरएल के पास जाएगा। किसके साथ, ये जो डाटा है इसके साथ इस यूआरएल के ऊपर जाएगा, और उसके बाद जो प्रेडिक्शन के पास रिस्पॉन्स आएगा, यूआरएल पे जाने के बाद प्रेडिक्शन के बटन के पास जो रिस्पॉन्स आएगा वो किस में सेव हो जाएगा, मेरे पास नीचे रिजल्ट्स के अंदर सेव हो जाएगा। और रिजल्ट्स के अंदर सेव होने के बाद मैंने रिजल्ट्स के अंदर से प्रेडिक्शन निकाल ली। ठीक है, इतना सा काम है। ये इसको बता रहा है कि तुम्हारे जो पैरामीटर्स हैं, डेफ फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा है ना, इनपुट, तुम्हारे जो पैरामीटर्स हैं वो कहाँ पे, ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं तुम्हारे। हाँ, सबको लेना है तुम्हें, सबको लेके जाके इस यूआरएल के ऊपर जाना है। ठीक है, सब जितने भी तुम्हारे पैरामीटर्स हैं इनके साथ तुम्हें इस यूआरएल पे जाना है, और इस यूआरएल पे जाके फिर रीड करनी है। ठीक है, और फिर तुम्हारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा उसको तुम्हें यूजर को शो करा देना है। ठीक हो गया? खत्म हो जाएगा। अब मैं बैकएंड को बंद करूंगा तो इसके ऊपर फिर मेरे पास एरर आने शुरू हो जाएगा। तो जब हम अपनी कोई वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं, अपना बैकएंड, हमें अगर इसे लाइव करना है तो मैं अपना बैकएंड कहीं पे डिप्लॉय करूंगा। ठीक है, मैंने अपना बैकएंड कहीं पे डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद जो मेरे पास लिंक आएगी उसको मुझे ये लोकल होस्ट की जगह रिप्लेस कर देना है बस, और फिर अपने फ्रंट एंड को लाइव कर देना है। तो जब भी यूजर यहाँ पे हिट करेगा तो वो लाइव बैकएंड के ऊपर जाएगा। हिट जो होगी वो लाइव बैकएंड की जो हमारे पास यूआरएल होगा उसके ऊपर जाएगी। ठीक है, सर्वर के ऊपर होगा, वो लाइव होगा। हमारा बैकएंड भी लाइव होगा और फ्रंट एंड भी लाइव होगा, दोनों चीजें लाइव होंगी हमारी। ठीक है, गिटहब तो हमारा कोड विजन है ना, वो कोड को संभालने के लिए, कोड को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। तो गिटहब की मदद से हम अपना कोड संभाल के रख सकते हैं, या फिर अगर उसके अंदर किसी और को भी चेंजेस करनी है तो वो भी कर सकता है। हाँ, वर्सल तो फ्रंट एंड है हमारे पास, और बैक एंड हम हगिंग फेस के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। हगिंग फेस हमारे पास एक जैसे स्ट्रीमलेट है ना, स्ट्रीमलेट के ऊपर पे डिप्लॉय आपने कभी किया? स्ट्रीमलेट भी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने हम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लाइव कर सकते हैं, तो वो फ्रंट एंड के लिए हाँ पाइथन के हैं। हगिंग फेस भी हमारे पास जैसे गिटहब है, तो हम वहाँ पे अपने कोड की फाइल्स अपलोड करेंगे, और कोड की फाइल अपलोड करने के बाद वो हम requirements.txt की फाइल भी अपलोड करने के साथ और उसे बता देंगे ये काम है, ये चीज़ें इसके अंदर, एक डॉकर की फाइल बना के ना, तो वो हमारा बैकएंड पे डिप्लॉय कर देगा, लाइव कर देगा, और लाइव करने के बाद हमें एक लिंक दे देगा, लिंक प्रोवाइड कर देगा, और अब उस लिंक की मदद से हम अपनी सारी की सारी एपीआई, जैसे मैंने प्रोडक्ट की एपीआई हिट की, वैसे ही मैं अपनी बाकी की बाकी एपीआईज भी हिट कर सकता हूँ। यूआरएल की जगह पूरा बैकएंड ही लगा दें तो वही काम हो गया ना, फिर पुराने जमाने वाला कंजेस्टेड, एक ही फाइल के अंदर पूरा का पूरा कोड। तो अगर कहीं पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ तो मुझे पूरी की पूरी वेबसाइट डाउन करनी पड़ेगी। अब ये काम कर रहा हूँ, अगर मुझे बैकएंड के अंदर चेंजेस करने हैं, किसी और एपीआई के अंदर चेंजेस करने हैं, तो बस मुझे वो एपीआई को डाउन करना पड़ेगा। और ये देखो, जैसे अभी मैंने फ्रंट एंड कहीं और पे रखा हुआ है, किसी और फोल्डर के अंदर फ्रंट एंड है और बैक एंड किसी और फोल्डर के अंदर है, दोनों अलग अलग चल रहे हैं, है ना। तो अगर मैं एक ही के अंदर रखूँगा
तो वो मुझे क्या नाम है बार बार बंद करना पड़ेगा। अगर कोई चेंजेस करने हैं तो फ्रंट एंड भी बंद करना पड़ेगा, बैक एंड भी बंद करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, अपना कोड अलग अलग रखूँगा, फ्रंट एंड भी अलग और बैक एंड भी अलग। तो जब भी मुझे अगर कहीं पे बैक एंड के अंदर चेंजेस करने हैं तो मैं बस बैक एंड की उसी चीज़ को बंद करूँगा जिसके अंदर मुझे चेंजेस करने हैं। अगर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट की API के अंदर चेंजेस करने हैं तो मैं बस प्रोडक्ट की API को ही शट डाउन करूँगा। मतलब उसका लोकल होस्ट जो अभी मैं लोकल होस्ट पे चला रहा हूँ तो लोकल होस्ट बंद करूँगा उसका, बाकी मुझे कोई और चीज़ नहीं छेड़नी। वही बात बता दी ना मैंने, हो तो सकता ही है लेकिन वही एक ही फाइल के अंदर होगा। एक ही फाइल में होगा, फास्ट एपीआई का यूज ही नहीं होगा, उसी में कनेक्शन बना होगा। हाँ, फास्ट API और क्या नाम है हमारा स्ट्रीमलीट जो है वो एक ही फाइल के अंदर होगा। तो क्या नाम है वही हमारी कंजेस्टेड चीज़ हो जाएगी। मुझे कोई चीज़ चेंज करनी होगी तो पूरा का पूरा स्ट्रीमलीट ही बंद करना पड़ेगा। यूज ही ना करो, फ्रंट एंड बैक एंड आपस में ही अगर जॉइंट लेके चलना तो जॉइंट लेके जा सकते हैं हम ये भी काम कर सकते हैं, लेकिन वही हमारी क्या नाम है पूरा का पूरा कोड बेस हमें बंद करना पड़ेगा। अगर कोई हमारी वेबसाइट यूज़ कर रहा है तो वो भी बंद हो जाएगी हमारी वेबसाइट। फास्ट एपीआई यूज ही नहीं होगी, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों कंबाइन फास्ट API तो एक API बनाने के लिए यूज़ हो रही है ना हमारे पास, फ्रंट एंड टू बैक एंड के कनेक्ट करने के लिए हो रही है ना, कनेक्शन के लिए। API बनाने के लिए यूज़ हो रही है और उस API को फिर हम कनेक्ट कर रहे हैं। जी ये सीन एयरफोर्स शेयर में ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा दोनों फाइल्स।